अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप टिकटॉक शॉप यूएसए में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या यूएस मार्केट में आप टिकटॉक शॉप लॉन्च करने का प्लान बना रहे थे, तो ये वीडियो आपने कंप्लीट लाजमी देखनी है, क्योंकि बहुत सारे टिकटॉक शॉप के रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं फरवरी मार्च में, और कंप्लीटली शिपिंग पॉलिसीज़ के बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी ड्रॉप शिपिंग ख़त्म हो जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं टिकटॉक शॉप की सारी गेम एंड हो जाएगी। मैं आज आपको विद फैक्ट्स एंड हार्ड एविडेंस मैं आपको एक्चुअल पॉलिसी चेंजेस बताता हूँ कि रियलिटी में कौन से चेंजेस टिकटॉक शॉप के रिलेटेड यूएस की मार्केट में आ रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों के मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, क्या सर टिकटॉक यूएस में अब ड्रॉप शिपिंग खत्म हो जाएगी, क्या सेलर शिपिंग के ऊपर बैन लग रहा है, क्या हमारा इतना बना बनाया मतलब टिकटॉक का इतना एम्पायर हमने खड़ा किया हुआ था, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए, सच्चाई इन स्टेटमेंट से बहुत दूर दूर है। इस वीडियो में आज मैं आपको ऑफिशियल पॉलिसी चेंजेस विद हार्ड एविडेंस के साथ फैक्ट्स बताऊंगा। कोई हाइप नहीं क्रिएट करूंगा, कोई पैनिक नहीं क्रिएट करूंगा। मैंने इस वीडियो में आपको ये बताना है कि यूएसपीएस का क्या सीन है टिकटॉक शॉप में, जो यूएस की मार्केट में काम कर रहे हैं उन लोगों का आगे फ्यूचर में 2026 में क्या सर्वाइवल प्लान होना चाहिए, और वो क्या किस तरह काम कर सकते हैं, ठीक है, और टिकटॉक के क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है, अगर आप किसी भी टिकटॉक या ईबे या अमेज़न किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो आपको पता होगा या आपको पता होना चाहिए, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म रातों-रात कोई भी चेंजेज़ पुश नहीं करता। वो स्टेप बाय स्टेप, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 अपनी एक मार्केट प्लेस का कंट्रोल लेते हैं। और टिकटॉक जब लॉन्च हुआ था, वो डायरेक्टली अमेज़न का कंपैटिटर लॉन्च हुआ था, और काफ़ी हद तक अमेज़न की तरह मार्केट को ग्रैब वो कर चुका है। टिकटॉक अमेज़न के एग्ज़ैक्ट नक्शे कदम पर चल रहा है, और आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 2026 के अंदर आपको किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, जिसको फ़ॉलो करके आप अच्छे तरीके से पैसे बना सकते हैं। अच्छा देखिए, अभी मैंने स्क्रीन अभी चेंज कर दी है, तो मैं आपको सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि यूएस बेस्ड सेलर और यूएस क्रॉस बॉर्डर सेलर में क्या फ़र्क है। अब यूएस बेस्ड सेलर वो बंदा है जो यूएसए में रहता है, यूएस का रेज़िडेंट है, यूएस की मार्केट में सेल कर रहा है, चाहे ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, चाहे स्टॉक का काम कर रहा है, जो मर्ज़ी वो कर रहा है, पर वो आइटम्स अपने यूएस से डायरेक्टली शिप कर रहा है अपने कस्टमर्स को, ठीक है। दूसरी साइड पे आता है यूएस क्रॉस बॉर्डर सेलर। अब यूएस क्रॉस बॉर्डर वो है, लिटरली इट सेज क्रॉस बॉर्डर, के भाई यूएस के बाहर बैठा हुआ बंदा जो यूएस की मार्केट में चीज़ें सेल कर रहा है और शिप भी बाहर से कर रहा है, ठीक है। जिसका मेजॉरिटी ऑफ चाइनीज सेलर जो है ना, उनको क्रॉस बॉर्डर अलाउड है। मैं यूके बैठा हूँ, मुझे क्रॉस बॉर्डर अलाउड नहीं है, चाइना वाले बंदों को क्रॉस बॉर्डर अलाउड है, ठीक है। अब जो पॉलिसी रोल आउट हो रही है जनवरी या फरवरी में, जब भी इसकी मैंने सामने खुला हुआ है मेरे, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो लिटरली सेज यूएस क्रॉस बॉर्डर सेलर्स के लिए है, ठीक है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि पहली पॉलिसी है क्या और ये चेंजेस आएँगे क्या? अब ये कह रहा है टिकटॉक शॉप इज़ अपडेटिंग फुलफिलमेंट प्रोसेस फॉर सेलर्स दैट शिप ऑर्डर्स थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस। सबसे पहले तो आती है यूएसपीएस, क्या चीज़ है? यूएसपीएस एक पोस्टल कुरियर सर्विस है, जैसे यूके में डीएचएल है, फेडेक्स है, रॉयल मेल है, एवरी है। पाकिस्तान में जनाब फेडेक्स चलता है, लेपर्ड चलता है, टीसीएस चलता है, उस तरह की कंपनी है। और ये पूरे यूएस में मशहूर है कि इनके सबसे ज़्यादा फ्रॉड के लेबल जनरेट होते हैं, 2 नंबर लेबल जनरेट होते हैं, 2 नंबर ट्रैकिंग्स जनरेट होती हैं। मतलब लाखों और करोड़ों के लोग फ्रॉड करते हैं अमेज़न के ऊपर, ईबे के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर ना, ऑर्डर लिया, फेक यूएसपीएस का लेबल अपलोड कर दिया जो शो करवाता आइटम डिलीवर्ड है, और पैसे लेके भाग गए। तो बहुत बड़ा मेजर इश्यू जो है ना टिकटॉक को या अमेज़न को, ईबे को यूएसपीएस की सर्विस के साथ है। वजह यही, क्योंकि लोग ऑर्डर लेते हैं, अपलोड करते हैं लेबल खरीद के कहीं से फेक। खुदा कसम, अपने जो है ना गुलबान में जान को क्या अपनी चीज़ नहीं की हुई, जितने यूएस मार्केट में काम करते हैं, या तो उनको इस चीज़ का पता है या आप ये चीज़ खुद करते हैं, ठीक है। जिसको भी मैं जानता हूँ वो ये 2 नंबरी 100% कर रहा है, ठीक है, या उसने कभी की है या वो करने का सोच रहा है। अब इसको टैकल करने के लिए जो है ना, टिकटॉक ने ये फैसला किया कि देखो, जो बंदा 2 नंबरी कर रहा है ना यूएसए के अंदर बैठ के, उसको तो हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। यूएसए में बैठा है, हम केस फाइल कर देंगे, ये है वो है। जो बंदा क्रॉस बॉर्डर शिपमेंट यूज़ कर रहा है, जिस तरह का चाइना का बंदा, पाकिस्तानी बंदा, फॉर एग्जांपल कहीं भी दुनिया में बैठा हुआ है, यूएसए में सेल कर रहा है, बट वो बंदा यूएसए में है नहीं, एलएलसी यूएस बेस्ड है, बंदा यूएसए का नहीं है, उसको हम किस तरह पकड़ेंगे, राइट। अब ज़ाहिर बात है, इंटरपोल तो नहीं भेजनी उन्होंने हर बंदे के पीछे। उसका फैसला उन्होंने ये किया है कि अगर तो भाई आप चाइना बेस्ड सेलर हैं, यूएसए में सेल करना चाहते हैं, आप यूएसपीएस का लेबल ले ही नहीं सकते। ना यूएसए का बंदा ले सकता है, ना क्रॉस बॉर्डर वाला बंदा ले सकता है। यूएसपीएस का लेबल क्यों नहीं ले सकते? वजह मैंने बता दी है, क्योंकि वो 2 नंबर लेबल होते हैं, काउंटरफिट लेबल होते हैं, और इनकी पॉलिसी में यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा हुआ भी है। टिकटॉक शॉप जो है ना, ऑलवेज एडहियर करता है कंप्लायंस फुलफिलमेंट में, कमिटेड टू कंटिन्यूसली इंश्योरिंग अ गुड कंज्यूमर एक्सपीरियंस, ठीक है। और एंड पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू यूएस फेडरल लॉ, it is unlawful for any person to use, sell or deposit packages affixed with counterfeit postage। मतलब यही है कि भाई यूएसपीएस के लेबल
काउंटरफीट यूज़ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और यूएस लॉ के मुताबिक ये इलीगल चीज़ है। इसको टैकल करने के लिए ये पॉलिसी उन्होंने दी है, ठीक है? अच्छा, अब ये पॉलिसी किसको अफ़ेक्ट करेगी, ठीक है? अफ़ेक्ट इस वक़्त करंटली जो अपडेट आया है ना, वो उनको अफ़ेक्ट करेगा जो यूएस के क्रॉस बॉर्डर सेलर्स हैं, जिस तरह के चीनी हुड हैं, ठीक है? जो चाइना में बंदा बैठा है, टिकटॉक यूएसए में खोल के बैठा हुआ है, वो यूएसपीएस का लेबल नहीं ले सकता, ठीक है? अगर तो लेगा, तो वो टिकटॉक से डायरेक्ट लेगा, क्योंकि टिकटॉक को फिर पता होगा कि भाई इसने मेरे से लिया है, ये 2 नंबर काम नहीं है। अगर इसने मेरे से लेबल लेके आइटम को भिजवाया है, तो उसने जेन्युइनली कोई चीज़ भिजवाई है और वो डिलीवर भी होगी, राइट? तो ये अलाउड है। यहाँ पे नीचे लिखा होगा कि जनवरी 2026 में टिकटॉक जो है ना, एक अपडेट पुश करेगा, जो ऑल सेलर्स जो टिकटॉक यूएसए की मार्केट में काम कर रहे हैं, उनको डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है? कि जो सेलर्स जो यूज़ कर रहे हैं यूएसपीएस का लेबल, मस्ट यूज़ टिकटॉक शिपिंग लेबल्स। अगर तो आपने ऐसी कोई भी चीज़ भिजवानी है, जो यूएसपीएस के साथ आपने भिजवानी है, तो आप हमारा लेबल यूज़ करोगे। और अगर कोई भी ऐसा सेलर है, चाहे चीनी है, चाहे यूएसए का है, ठीक है? वो जिस मर्ज़ी लेबल के साथ आइटम भिजवाएँ, जो उनकी मर्ज़ी ट्रैकिंग के साथ आइटम भिजवाएँ, एज़ लॉन्ग एज़ कि यूएसपीएस वो नहीं है। मैं मीन्स कि आप यूपीएस को यूज़ कर सकते हो, फेडेक्स को यूज़ कर सकते हो, डीएचएल को यूज़ कर सकते हो, राइट? कोई भी आप सर्विस यूज़ कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग करने के लिए, अपने आइटम जो है अपने वेयर हाउस से शिप करने के लिए। यूएसपीएस का लेबल आप नहीं ले सकते और यही लॉ है और यहीं पे सारे कन्फ्यूज़ हुए हुए हैं। वो एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि भाई ऑल सेलर्स मस्ट बाय शिपमेंट और लेबल्स फ्रॉम टिकटॉक। ये स्टेटमेंट पढ़ी और इस कंक्लूजन पे पहुँच गए कि भाई ड्रॉप शिपिंग खत्म हो गई है। मेरे भाई और बहनों, ड्रॉप शिपिंग कभी बंद नहीं हो सकती और किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे कंप्लीटली ड्रॉप शिपिंग कभी भी खत्म नहीं हो सकती। अभी होना यही है कि जो भी लोग थे ना, जो 2 नंबर काम कर रहे थे, उनकी छुट्टी हो गई है कंप्लीटली। पाकिस्तानी अवाम है, कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेगी, ठीक है? उन पे मुझे पूरा फ़ख्र है इस चीज़ पे ना। मतलब हड हराम में पाकिस्तानी अवाम आगे होती है, कोई ना कोई जुगाड़ तो निकाल ही लेगी। दूसरी बात ये कि आप ड्रॉप शिपिंग अभी भी कर सकते हैं, बस ये है कि यूएसपीएस का लेबल आप नहीं यूज़ कर सकते। देखिए, उम्मीद है कि आपको ये एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा कि ड्रॉप शिपिंग एकदम से बंद नहीं होगी। अच्छा, अब मैं आपको फर्दर ये बताता चलूँ कि क्या ड्रॉप शिपिंग बंद होगी? टेक्निकली येस, ड्रॉप शिपिंग टिकटॉक बंद कर देगा, बट एकदम नहीं करेगा कि आप सुबह उठो टिकटॉक बोले नहीं ड्रॉप शिपिंग बंद है। अब फ्यूचर प्रिडिक्शन मैं करने लगा हूँ, जिस तरफ चूँकि ज़ाहिर बात है हम मार्केट में अरसे से बैठे हुए हैं, ईबे, अमेज़न सारे प्लेटफ़ॉर्म जिस तरह वर्क करते हैं, वी ऑब्वियसली नो हाउ दे वर्क। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, फ़ेज़ 1 में टिकटॉक ने अभी ये लॉन्च किया है, हालाँकि अक्टूबर 2025 में इन्होंने ये लॉन्च करना शुरू किया था, ठीक है? एकदम से पॉलिसी नहीं आई, अक्टूबर 2025 में इन्होंने ऑलरेडी ये पॉलिसी निकाली थी कि भाई जो क्रॉस बॉर्डर के सेलर्स हैं, वो लेबल्स हमसे ही लो, अपने ड्रामे मत करो, ठीक है? अच्छा, अभी होना क्या है मैं आपको बताता हूँ आगे। आगे अब ये होना है कि टिकटॉक ने अभी पहले तो फ़ोर्स किया सबको कि भाई यूएसपीएस के लेबल आप ना लें, खुद से हमारे से लें और अब बाकी जो मर्ज़ी करो, ठीक है? लोग ड्रॉप शिपिंग करते रहेंगे, करते रहेंगे। 2-3 महीने गुज़रेंगे, फिर टिकटॉक ने कहना है कि भाई अगर तो आप एक सर्टेन मतलब सेलर हो, छोटे सेलर हो या इतनी आपकी सेल्स नहीं है या जनाब आपके जो है ना सेलर मैट्रिक्स अच्छे नहीं हैं, तो आप जो है ना शिप्ड बाय सेलर जो चीज़ होती है ना, शिप्ड बाय सेलर मतलब कि जो बंदा खुद से अपने आइटम भिजवा सकता है, वो शिपमेंट उसने बंद कर देनी है। एग्ज़ैक्टली लाइक अमेज़न डज़। जैसे अमेज़न कहता है ना एफपीटी और किन्हू कहते हैं एफपीटी कहते हैं फुलफिलमेंट बॉय नहीं, उसमें एफपीएम होता है, सॉरी अमेज़न में एफपीएम जो होता है ना, अमेज़न बंद करा देता है अक्सर बंदों का। फिर इसने एफबीटी वाली शिपमेंट जो है ना, सॉरी शिप्ड बाय सेलर वाली, वो बंद करना शुरू कर देनी है कि भाई नहीं, आप हमारे से ही लेबल लें तब आप काम कर सकते हैं और ये वो ऑलरेडी कर रही हैं। मेरे पास काफ़ी सारी ऐसी शॉप्स हैं जिनके ऊपर यूके में बैठ के शिप्ड बाय सेलर बंद है। वजह ये है कि 2-4 रिटर्न्स खुलते हैं, वो बंद कर देते हैं, ठीक है? फिर इन्होंने ऐसा फेज़ लॉन्च करना है कि अगर आपके ज़्यादा रिटर्न्स हैं, ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं और आपसे प्रॉपर तरीके से मैनेज चीज़ें नहीं हो रही, तो उन्होंने कहना ठीक है भाई, आपसे ऊपर की बात है, आप शिप्ड बाय सेलर बंद करें, आप हमारे साथ काम करें। मतलब 2026 के एंड तक ना मेरी प्रेडिक्शन ये है कि टिकटॉक ने कंप्लीटली खत्म कर देना शिफ्ट बाय सेलर वाला काम। उसने कहना या तो आप एफबीटी करो कि हमें माल भेजो, हम आगे जाके शिपमेंट करवाएँगे जिससे अमेज़न एफबीए करता है, या आप हमारे से ही लेबल लो, हम कलेक्शन भी करवाएँगे, हम रिटर्न्स भी हैंडल करेंगे, हम सारा कुछ करेंगे। आप जो है ना एटलीस्ट अपनी ट्रैकिंग ड्रॉप शिपिंग खुद नहीं कर सकते। अब क्या इसका मतलब है कि टिकटॉक को ड्रॉप शिपिंग से मसला है? बिल्कुल नहीं। टिकटॉक की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, टिकटॉक को कोई ड्रॉप शिपिंग से मसला नहीं है। मसला टिकटॉक को ये है, नंबर 1 कि जो मार्केट में इंतहाई 2 नंबर लोग बंदे बैठे हुए हैं, जो कि आप लोग वीडियो देखने वाले हो, ज़्यादातर मासूम लोग, आप लोगों को आइडिया नहीं होगा। मेरा जिन लोगों से पाला पड़ता है ना, उनकी सोच ही सुबह शुरू यहाँ से होती है कि आज हमने मार्केट प्लेस या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को फ्रॉड कैसे करना है। क्योंकि ऐसी-ऐसी मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, ऐसे-ऐसे लोग बैठे हुए हैं, खुदा कसम हराम हलाल का पता नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ फेक लेबल कैसे मिलेंगे, फेक ट्रैकिंग्स कैसे लगेंगी, फ्रॉड कैसे कर सकते हैं, रिफंड हम कैसे कर सकते हैं। ऐसे लोग मुझे मैसेज करते हैं लोग डायरेक्टली, सर हमें रिफंडिंग सिखा दें। मैं रिफंडिंग सिखाने यहाँ पे बैठा हूँ। बट चलें दैट्स बिसाइड द पॉइंट। तो दूसरी चीज़ ये है कि
जो भी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं ना मेजॉरिटी लोग, उनसे ऑर्डर हैंडल ही नहीं हो रहे। टाइम पे डिलीवरी नहीं पहुँच रही, टाइम पे ट्रैकिंग्स नहीं लग रही, कस्टमर सर्विस उनको पता ही नहीं है कि ऊपर मैसेजेस का बटन भी होता है। नेगेटिव रिव्यूज़ उनको आ रहे हैं, ठीक है, उनसे एक प्रॉपर डिस्प्यूट हैंडलिंग नहीं हो रही, रिटर्न्स हैंडलिंग नहीं हो रही। टिकटॉक कहता है ड्रॉप शिपिंग करो, जो मर्ज़ी करो, बट एक जेन्युइन ट्रैकिंग लगनी चाहिए कि एक जगह से आइटम निकला है, दूसरी जगह पे आइटम डिलीवर हुआ है, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ़ ट्रैकिंग लगाते हैं कि डिलीवरी हो गई है, बस। कहाँ से आई, किस तरह आई, कब पहुँची, कोई पता नहीं। फेक ट्रैकिंग लगा के आइटम डिलीवर्ड। फिर टिकटॉक पॉलिसी वायलेशन लगाता है कि फेक ट्रैकिंग आप लगा रहे हो, अकाउंट बंद। फिर लोग मेरे पास आते हैं रोते हुए, सर अकाउंट खुलवा दें, अकाउंट बंद हो गया है। अच्छा भई आपने क्या किया था? सर मैंने फेक ट्रैकिंग्स लगाई थी। मेजॉरिटी ऑफ द केसेज़ जो मेरे पास आते हैं ना, या तो वो होते हैं कि फेक ट्रैकिंग्स वाले डीएक्टिवेटेड अकाउंट्स, या होते हैं कि वो एसोसिएटेड विद अनदर अकाउंट, ठीक है? वो तो चलो खुल जाते हैं एसोसिएशन वाले, बट इस तरह के अकाउंट कैसे बंदा खुलवाए जो टिक उन्होंने फेक ट्रैकिंग्स लगाई होंगी। 100 ऑर्डर हैं तो 99 पे तो फेक ट्रैकिंग्स वो लगा के बैठे हुए हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, आपके लिए एडवाइस यही होगी कि 2026 के अंदर अपने आप को प्रिपेयर रखें मेंटली। अगर आपके पास 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, कुछ लोगों के पास 2-2 अकाउंट्स हैं टिकटॉक के, बहुत बड़ी-बड़ी एजेंसीज़ हैं, और वो सारे के सारे ड्रॉप शिपिंग पे ही रिलाई करते हैं हर महीने। मेरे पास बहुत सारी एजेंसीज़ के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अब मेरे पास आना शुरू हो गए हैं कि सर अभी, क्योंकि उनको जिनको काम आता है उनको पता है कि 2026 में ड्रॉप शिपिंग टिकटॉक पे खत्म हो जानी है। मेरे पास कल परसों भी एक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट आया है। उन्होंने हमें बोला कि भाई हम आपको 1000 से 2000 ऑर्डर्स रोज़ के देंगे शिप करने के लिए। हमने चाइना से माल आपको भिजवाना है, आपने वेयरहाउस में स्टोर करके आगे हमारे ऑर्डर्स शिप करने हैं, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर। वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है, और हुआ इसी बेस पे है क्योंकि वो ड्रॉप शिपर थे, दबा के ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे यूके मार्केट में। अभी अपडेट यूके का आया भी नहीं है, ना ही यूके में कहीं ज़िक्र है किसी पॉलिसी में। पर जिसको काम आता है या जो मार्केट में बैठा हुआ है पुराना, उसको पता है अगले 6 महीने में, 7 महीने में टिकटॉक ने यूके मार्केट में भी ये काम रोल आउट कर देना है कि भाई हमसे लेबल लो, तब काम करोगे, ड्रॉप शिपिंग कंप्लीटली बंद। या टिकटॉक ने कोई ना कोई बहाना ढूँढ के, कोई ना कोई वायलेशन लगा के आपका अकाउंट बंद कर देना है, या टिकटॉक ने कोई ना कोई बहाना लगा के शिप्ड बाय सेलर पॉलिसी आपकी जो है ना बंद कर देनी है। बट अगर कोई भी बंदा स्मार्ट है ना, अगर फ्यूचर प्रूफ अपना बिज़नेस करना चाहते हो, तो अभी से ड्रॉप शिपिंग करते रहो जब तक चल रही है, बट व्हाइट लेबल पे आ जाओ, ठीक है? स्टॉक हंटिंग करो, चाइना से हंट करो, यूके में माल मँगवाओ, यूएसए में माल मँगवाओ, खुद मतलब सीखो इस चीज़ को, प्रैक्टिस करना एटलीस्ट शुरू कर दो। लेना किस तरह है, हंटिंग किस तरह करनी है, सोर्सिंग किस तरह करनी है, सेलिंग किस तरह करनी है, हर चीज़ इस पे आप वर्किंग करना शुरू कर दें। अब देखें, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ड्रॉप शिपिंग से आगे कभी सोचा ही नहीं था कि आगे भी कुछ होता है, स्टॉक का काम कैसे होता है, हंटिंग कैसे होती है, सोर्सिंग कैसे होती है, जनाब आपने कुरियर्स यूके में कौन-कौन से हैं, किस तरह काम करना होता है। तो मैं आपको ना इसका ईज़ी वे अराउंड बताता हूँ, अपनी स्क्रीन चेंज करता हूँ। ये एक वेबसाइट है हमारी कंपनी की, ई कॉम विद यासिर, ठीक है? ये बहुत प्रोफेशनल वेबसाइट बनी हुई है। इसके ऊपर आप आएँ, इसके ऊपर ना एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट है, मतलब कोर्स कह लो, इन्हें मंजन कहना है, जो मर्ज़ी कह लो। ठीक है, 3000 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन है इसकी, टिकटॉक की या ईबे की। मैं रिकमेंड करता हूँ आप डुओ पैकेज लें। डुओ पैकेज है 5000 का, पर महीने का आपको कोर्स मिलेगा ईबे एंड टिकटॉक का। ठीक है, आप इसको लें। आप जनाब जब साइन अप हो जाएँगे, आपने ट्रेनिंग्स में जाना है। सबसे पहले आपने जाना है इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के सेक्शन में। यहाँ पे रफ़ली 19 वीडियोज़ हैं, ठीक है? इस 19 वीडियोज़ में आपको ये सिखाया जाएगा कि ई-कॉमर्स होता क्या है, ठीक है? कंपनीज़ कैसे बनाते हैं, यूके वाले बंदे की, पाकिस्तानी बंदे कंपनी कैसे बनाते हैं, आईडी वेरिफिकेशन कैसे करवाते हैं, जो कंपनीज़ का नया रूल है, वीएटी एक्सप्लेन किया गया डिटेल में, प्रॉफिट लॉस कैसे बनाती शीट्स बनती हैं, टैक्सेशन कंप्लीटली बताया गया है, ठीक है? आपको जनाब क्या कहते हैं इसको, मतलब दुनिया जान की हर चीज़ ना, जो मतलब कंप्लायंस के रिलेटेड है, वो सारा बताया जाएगा। पूरा ई-कॉमर्स का आपको रोड मैप यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ए टू ज़ेड। और जनाब इनवॉइसेस कैसे बनाते हैं, ठीक है? गव यूके लॉगिन के सारे मामलात, यूके में बैंक्स किस तरह बनाने हैं, ठीक है? और बाकी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। ये आप देखने के बाद आप जाएँगे टिकटॉक की वीडियोज़ के ऊपर। यहाँ पे टिकटॉक की मोस्ट एडवांस तरीन दुनिया की ट्रेनिंग है, जो मैंने खुद यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। 30 वीडियोज़ हैं, इसमें ए टू ज़ेड सब कुछ है। टिकटॉक शॉप बनती कैसे है, चलाना कैसे है, ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, स्टॉक का काम कैसे करना है, स्टॉक हंटिंग कैसे करनी है, स्टॉक सोर्सिंग कैसे करनी है, यूके में कुरियर्स कैसे होते हैं, रिटर्न्स कैसे हैंडल करने हैं, डिस्प्यूट्स कैसे हैंडल करने हैं, ठीक है? आपने जनाब अकाउंट्स को अपील कैसे करना है। अब ये देखो आखिरी 2 वीडियोज़ हैं क्या, टिक हाउ टू अपील टिकटॉक शॉप। लिटरली ईच एंड एवरी सिंगल वीडियो इस वेबसाइट के ऊपर जो है ना, वो प्रैक्टिकली करके बताई हुई है। कुछ पीडीएफ नहीं है, कोई स्लाइड्स नहीं है, अपने करके बताया हुआ है। टिकटॉक शॉप पे अपील्स कैसे होती हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारा प्रोसीजर क्या है उनका, ईच एंड एवरीथिंग इसके ऊपर हमने आपको लाइव करके बताया हुआ है। रिटर्न्स कैसे हैंडल करने हैं, नया अपडेट आया था प्रोबेशन पीरियड का, मतलब पॉइंट इज़ ये देखो वीडियो, हाउ टू जनरेट शिपिंग लेबल्स फॉर स्टॉक आइटम्स, ठीक है? इसमें शिपिंग लेबल्स कैसे जनरेट करने हैं, सारा कुछ बताया गया है।
each and every single thing you would need to learn and survive in 2026 is on this website। अब बहुत सारे लोग मेरे पास आएँगे, सर क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा? इसी टॉपिक के ऊपर मेरे यूट्यूब में एक वीडियो है जिसका टाइटल है बिफोर यू जॉइन आवर वेबसाइट। उसमें ना डिटेल में बताया गया है कि हमारी वेबसाइट में क्या पैसे हैं, कितने का आपको सीखने को मिलेगा, क्या-क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है? कौन-कौन सी वीडियोज़ हैं, इसके ऊपर स्टॉक प्रोडक्ट्स भी आपको दिए जाएँगे, ठीक है? अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि इस वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन में ना आपको स्टॉक प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे बहुत सारे। जो वीडियो मैंने बनाई भी है, आप वो देख लें जाके। मैं एडिटर को बोलूँगा कि ऐड भी कर देगा। ये यहाँ पे ना आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। हमारा एक सेक्शन है होलसेल आइटम स्टॉक, ठीक है? इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर तकरीबन 1600 आइटम्स हैं। जिस दिन टिकटॉक ने ये अनाउंस करना है कि भाई आज के बाद यूके के अंदर आप हमारे लेबल्स लोगे तभी काम कर सकते हो। ये वाले जो होलसेल के स्टॉक के आइटम्स हैं ना, इसमें एक नया ऐड हो जाएगा सेक्शन कि कोई भी ऑर्डर आपने प्रोसेस करना है तो आपने उसके साथ अपना लेबल अपलोड कर सकते हो। फिलहाल जब भी आप ऑर्डर करते हो हमारी वेबसाइट से तो इस तरह एक शो होता है आपके सामने स्क्रीन। आप जनाब अपना एड्रेस डालते हो, जिस तरह ईबे, अमेज़न पे डालते हो, अपना कार्ड लगाते हो, पे करते हो, आपका ऑर्डर लग जाता है। यहाँ पे एक नया हम ऐड कर देंगे सिस्टम कि जिसमें आप अपना खुद का लेबल टिकटॉक से लेके ऐड कर सकते हो और हम आपके बिहाफ पे आइटम शिप कर देंगे। और जो लेबल के 3 पाउंड एडिट है ना वेबसाइट के आइटम्स में, वो हम निकाल देंगे बीच में से। सिर्फ़ आइटम की प्राइस लिखी होगी, आगे ऑप्शन दिया जाएगा भाई कि अपना लेबल अपलोड करो, फिर अपना लेबल अपलोड करोगे, फिर आप पे कर सकते हो। तो हमने फ्यूचर प्रूफ हर चीज़ सोच के रखी हुई है। हमारी इस वेबसाइट पे करंटली 2000 स्टॉक के प्रोडक्ट्स हैं ओवरऑल। कुछ इस सेक्शन में है, कुछ इस सेक्शन में है, कुछ इस सेक्शन में है, कुछ इस सेक्शन में है। 2-4 सेक्शन अभी और ऐड होंगे। तो अब हमने क्या करना है, जिस दिन भी टिकटॉक ने ये चीज़ अनाउंस करनी है, हमने हर सेक्शन में जाके ये अपलोड कर देना है सिस्टम कि भाई आप अपना ऑर्डर बेशक वेबसाइट टिकटॉक पे लें, वहाँ से लेबल जनरेट करें, हमें लेबल दें, हम आपका ही लेबल यूज़ करके प्रिंट करें, चिपकाएँगे उस आइटम को और शिप करा देंगे, ठीक है? तो फ्यूचर प्रूफ अगर आपने अपने आप को करना है और विदाउट इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये वेबसाइट हमारी बेस्ट है इस चीज़ के लिए। सिर्फ़ 5000 इसकी फ़ीस है। अगर आप 5000 अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, नहीं पे कर सकते, तो फिर 3000 आप पे कर सकते हैं, ठीक है? इसके ऊपर 3000 की सब्सक्रिप्शन पैक है, स्टार्टर पैक, जो 3000 पर मंथ है। मैं फिर एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि 1 मंथ की एक्सेस मिलती है क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, कोई कोर्स नहीं है, ये वेबसाइट है। पैसे देते रहोगे, चलती रहेगी, जिस दिन वो नहीं दोगे, बंद हो जाएगी। 3000 में आपको टिकटॉक की एक्सेस मिलेगी ट्रेनिंग की, ठीक है? और जनाब आपको ये टूल्स का सारा सेक्शन मिलेगा जिसमें बहुत सारे एआई असिस्टेंट्स हैं, हर चीज़ है इसमें, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेटर्स हैं, ठीक है? जिसे मैं अभी आपको दिखाना चाहूँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत नेक्स्ट लेवल की वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है? अब ये एक मेरा मंजन था जो मैंने आपको चिपका दी है, आपकी मर्ज़ी है अगर आप प्रॉपर तरीके से एक प्रोफेशनल बंदे से जिसने पिछले साल 2025 में 5 मिलियन पाउंड्स की सेल जनरेट की है, जिसकी वीडियो भी हमारी यूट्यूब पे लाइव पड़ी हुई है विद एविडेंस, विद फैक्ट्स। और आप जनाब मेरी बाकी वीडियोस देख के ये डिटरमिन करें कि क्या मुझे काम आता है, नहीं आता, क्या मैं मंजन बेच रहा हूँ, क्या कोर्स बेच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये वेबसाइट हमने बनाई ही इस विजन से थी कि हमने गरीबों को मतलब फ्यूचर प्रूफ करना है, गरीब आवाम को हमने सस्ते में आसानी से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनको हमने सर्विसेज़ बेचना सिखाना है। हमने उनको स्टॉक प्रोडक्ट्स देने हैं। हमने उनको ईच एंड एवरीथिंग एक ही प्लेटफ़ॉर्म के अंदर, मतलब एक ही छत के नीचे हर चीज़ हमने उनको प्रोवाइड करनी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी सक्सेसफुल इन दैट। एक ही वेबसाइट पे आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी, कंपनीज़ बनाना, बैंक्स बनाना, वीएटी, टैक्सेशन, एवरीथिंग रिलेटेड अबाउट कंपनीज़ या कंप्लायंसेज़ आपको एक ही वेबसाइट पे मिलेगी। अकाउंट्स बनाना, चलाना, ड्रॉप शिपिंग, स्टॉक मॉडल, होलसेल, व्हाइट लेबल, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आपको आनी चाहिए सब आपको एक ही वेबसाइट पे मिलेगा। अकाउंट्स बंद क्यों होते हैं, खोलने कैसे हैं, अपील कैसे करनी है, स्टॉक के प्रोडक्ट्स भी हमने आपको दिए हुए हैं। ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लीव अ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद अदर टिकटॉक सेलर्स। एंड आप ये जॉइन करना चाहते हैं तो यू कैन व्हाट्सएप मी, ठीक है? डीएम में मेरा व्हाट्सएप डीएम मुझे करें, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, कमेंट्स में भी मेरा नंबर कहीं न कहीं होगा। यू कैन डीएम मी टू ऑब्वियसली गेट एन आइडिया कि वेबसाइट कैसे जॉइन करनी है और कैसे पे करना है और कहाँ पे करना है, ऑल द रेस्ट ऑफ इट। अल्लाह हाफ़िज़।